वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब एक सर्कल बनाया मैंने और उसमें हमने दो कोड्स बनाए और उन्होंने बोला है कि वो दोनों कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो दोनों कोड्स आपस में इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टू इक्वल कोड्स। प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कोड। सेगमेंट मीन्स जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये वाला कोड है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक सेगमेंट ये होएगा और एक सेगमेंट ये होएगा। देखो जैसे ये ए बी है एक कोड और ये दूसरा कोड है सी डी, तो ए बी का जो एक सेगमेंट है वो है ए एम और दूसरा सेगमेंट है बी एम। ऐसे ही सी डी का एक सेगमेंट है डी एम और एक सेगमेंट है सी एम। तो उन्होंने बोला कि सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कोड। मतलब आपने ये प्रूव करना है कि जो ए एम है वो डी एम के इक्वल है और जो सी एम है वो बी एम के इक्वल है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। मैं लिख देती हूँ ऊपर टू प्रूव। गिवन वगैरह आप लिख लेना। टू प्रूव में हमने क्या लिखना है, ए एम इज इक्वल टू डी एम, सी एम इज इक्वल टू बी एम। ये दो चीज़ें हमने इसमें प्रूव करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है क्योंकि हमें सेंटर भी चाहिए होता है। जैसे देखो मैंने ना ये एक सेंटर बना लिया, तो मैंने सेंटर से टू हाइट्स जो हैं वो ड्रॉ कर दी। जैसे मैंने एक यहाँ पे एक हाइट बना दी, एक यहाँ पे हाइट बना दी। तो इसको हम नेमिंग दे देते हैं, एक को एन दे देते हैं, एक को पी दे देते हैं। मतलब मैंने एक ओ एन हाइट बनाई है, एक ओ पी हाइट बनाई है। अब मैं इसको ज्वाइन भी कर देती हूँ ओ एम को, ठीक है। तो अब आपको इसमें जो है वो दो थ्योरम्स याद करनी होंगी। वो कौन सी होती है कि एक तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है। देखो मैं यहाँ पे बना के भी समझा रही हूँ आपको। जैसे ये एक सर्कल है और ये कोड है, तो जो भी सेंटर से जब भी आप कभी भी एक परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो कोड को टू इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। मतलब अगर आपने जो ओ एन है एक परपेंडिकुलर बनाया ए बी के ऊपर, तो वो ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। मतलब ए एन किसके इक्वल है, बी एन के। सिमिलरली ओपी आपने बनाया सी डी के ऊपर, तो डी पी इज इक्वल टू क्या है, सी पी। और एक और बात आपने ये वाली देखनी है कि अगर आपके दो कोड्स इक्वल हैं तो जो आपने सेंटर से हाइट बनाई है वो भी इक्वल होती हैं, क्योंकि आपने वो पढ़ी होगी एक थ्योरम, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। मतलब अगर दो कोड्स इक्वल होते हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये भी हमारी थ्योरम है और इस थ्योरम को भी हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं, वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि क्या क्या लिखना है। ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी और ओ पी परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ये आपने इसमें कंस्ट्रक्शन लिखनी है। और जॉइन ओ एम। देखो एम कंफ्यूज मत होना, एम मैंने ये वाले पॉइंट को लिया हुआ है, एम इसको, ठीक है जी। तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं प्रूव करना, ठीक है। सबसे पहले तो वही वाली थ्योरम लगाएं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट दी कोड। देखो आपको क्या गिवन है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के। ये आपको गिवन है। तो अब हम करेंगे डिवाइडिंग बाय टू। तो ए बी का हाफ और सी डी का हाफ, ये क्या हो जाएगा, ए बी का हाफ ए एन हो जाएगा, सी डी का हाफ डी पी हो जाएगा। और इसका रीज़न आपने क्या लिखना है बेटा, इसका रीज़न लिखना है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स दी कोड।
रीज़न हमेशा ही लिखना है आपने, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये आ चुका है ए एन जो है वो डी पी के इक्वल है। अब मैं सेकंड स्टेप में प्रूव करूँगी कि जो एम एन है वो एम पी के इक्वल है, ठीक है। अब हम ये प्रूव करेंगे, वो कैसे कर देंगे, इसको इसके इक्वल कैसे प्रूव करना है, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रेंट। कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी बताया था इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब ओ एन किसके इक्वल है, ओ पी के। ओ एम क्या है, कॉमन। 1 इज इक्वल टू 2 ईच ऑफ 90 डिग्री, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड मतलब बाय आर एच एस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो ये जो एम एन है वो पी एम के इक्वल हो जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे अब हम, इन ट्राइंगल ओ एन एम एंड ट्राइंगल ओ पी एम, तो देखो ओ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी के। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन, ठीक है जी, और 1 इज इक्वल टू 2 ईच ऑफ 90। तो ये कौन सी थ्योरम लग गई है, कौन सी कॉन्ग्रेंसी प्रॉपर्टी लग गई, बाय आरएचएस से ट्राइंगल्स क्या हो चुकी हैं, कॉन्ग्रेंट। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो बाय सीपीसीटी से एम एन इज इक्वल टू हो गया एम पी के। बस अब हमने देखो यहाँ पे एक प्रूव किया था, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ये इक्वेशन 2 है। अब देखो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, कैसे, ए एन एम एन में ऐड हो गया तो बन गया ए एम, सिमिलरली डी पी एम पी में प्लस हो गया तो बन गया डी एम, मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ए एम इज इक्वल टू डी एम। देखो कैसे लिखेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में क्या था, ए एन, देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होते हैं बेटा, ए एन प्लस एम एन, ए एन प्लस एम एन इज इक्वल टू डी पी प्लस एम पी। तो देखो हमने जब इसको प्लस किया तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रूव हो गया। बस सेकंड पार्ट भी कैसे होगा, देखो हम अब ए बी में से ए एम माइनस कर देंगे तो बन गया बी एम, ऐसी सी डी में से डी एम माइनस कर देंगे तो आ गया सी एम। बस सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो देखो बट हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन, ठीक है। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए बी माइनस ए एम इज इक्वल टू सी डी माइनस डी एम। तो ये आ चुका है बी एम, और सी डी में से जब डी एम माइनस हुआ तो ये आ गया सी एम। तो हमारे पास ये वाला पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। ये दोनों पार्ट हमने इसमें क्या करने थे, प्रूव। देखो दोबारा से फटाफट चैप्टर की इस क्वेश्चन की समरी बता रही हूँ। देखो सबसे पहले ए बी सी डी के इक्वल था, डिवाइडिंग बाय 2 किया तो ए एन डी पी के इक्वल आ गया, और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके ये इसके इक्वल आ गया। इसमें ये प्लस किया तो ये आ गया, इसमें ये प्लस किया तो ये आ गया। अब पूरे कोड में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, अब पूरे कोड में से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग द वीडियो।